नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ धोखेबाज लड़की की पहचान क्या होती है। धोखेबाज लड़कियों की पहचान के बारे में जाने जिससे आप बच सकते हैं धोखा खाने से और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा रहते हैं और तरक्की करते हैं, कामयाब होते हैं। इसलिए धोखेबाज लड़कियों को पहचान करके आप जिंदगी में सफल होने के लिए सोचें, आगे बढ़ें। चलिए देर न करते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे, जिससे समझ पाएंगे कि धोखेबाज लड़कियों की पहचान ये है। और ये पहचान मालूम हो जाने के बाद आपको उसके पीछे नहीं पड़ना है, बल्कि अपने कामों पर ध्यान देना है। चलिए, सबसे पहली बात, झूठ बोलना। ये लड़की जहाँ पर जरूरत भी नहीं होता, मतलब कहा जाता है कभी कभार कि जब आपकी जान बाजी पर आ जाए वहां पर झूठ बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। या कोई इमरजेंसी बात हो, यानी आप झूठ नहीं बोलेंगे तो दूसरे की जान का खतरा है, तो वहां पर झूठ बोलना तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जानबूझ करके बिना मतलब के ही झूठ बोलना, ये सब पहचान होती है धोखेबाज लड़कियों में। जहाँ पर कि कोई मतलब नहीं है, उसका कोई इमरजेंसी नहीं है या आपातकालीन कुछ जरूरी नहीं है, तो भी वहां पर झूठ बोलते हैं। तो अगर आपको ये पता चल जाता है कि झूठ बोल करके बहाने बनाती है, झूठ बोल करके मुझे घुमाने का काम करती है, तो उसमें सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। आप सावधान हो जाने से ही आप जो है धोखेबाज लड़कियों से बच सकते, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात, विश्वासघात। ये जो होती है, कभी भी आपके साथ विश्वासघात कर सकती है, कि मतलब आपको दिखाएगी ऐसा कि वो आपको ही चाहती है, आपको ही पसंद करती है, लेकिन उसका अलग चेहरा देखेंगे तो कुछ अलग ही होगी। लेकिन आपके पास बोलेंगे वो वैसा कुछ नहीं है, तो मतलब वैसा कुछ नहीं करती, इस प्रकार से बोलती है। तो और कुछ वादे कर देती है, लेकिन वो वादा को भी तोड़ देती है, आपके साथ विश्वासघात कर देती है। तीसरी बात, बेवफाई। ये आपके साथ बहुत ही मजबूत इरादा को बांध लेती है और कह देती है कि मुझसे कोई बेवफाई नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता, यानी हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। इस प्रकार के बहुत मजबूत इरादा बना लेती है, लेकिन फिर भी वो बेवफाई कर देती है और फिर वहाँ लड़के बर्बाद हो जाते हैं। और बर्बाद होने से केवल वो लड़का को ही हानि नहीं है, उससे जानते बहुत बड़ा हानि हो जाता है, उसके परिवार वालों के लिए, उसके समाज के लिए और उसकी दोस्तों के लिए। तो हम सभी लड़के सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। झूठे वादे से हम उसके विश्वास में नहीं आना। आपको वैसा लगेगा कि ये हाँ विश्वास वाली बात, भरोसे लायक बात बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भरोसा करना ही नहीं है, बल्कि इस प्रकार के लक्षण पाया जाता है, गुण पाया जाता है, तो उससे दूर ही रहे तो अच्छा है। मतलब जहाँ पर आप साथ रह रहे हैं लेकिन आपको दुख ही पहुंचता है उसके वजह से, तो आप अकेले ही रहें, दूर ही रहें तो अच्छा है, बेहतर है, आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। इसलिए ऐसा करना चाहिए। चौथी बात, आर्थिक लाभ के लिए उपयोग। इस प्रकार की लड़कियां अपने
आर्थिक लाभ के लिए उपयोग लड़कों को करती है, यानी उनके दैनिक जीवन में जरूरतें होते हैं, दैनिक के जीवन में जो जरूरतें होता है उस आर्थिक स्थिति को पूरा करने के लिए लड़कों का इस्तेमाल करती है। इसलिए ऐसी लड़कियों से सतर्क हो जाइए और बचने के लिए कोशिश कीजिए। इस प्रकार का लक्षण यदि लड़कियों में दिखाई देता है तो बचने के लिए प्रयास हमको करना ही करना चाहिए और जितना हो सके उससे दूरी बना कर रहें, अकेले ही रहें। पांचवी बात, आपके प्रति कम रुचि दिखाना। इस प्रकार की लड़कियों में ये होता है कि झूठ बोलती है, विश्वासघात करती है, ऐसे ही कुछ वादा कर लेती है लेकिन उसको जल्दी ही तोड़ देती है। यानी उसको जल्दी तोड़ देना, जल्दी वादा कर लेना, ये सब एक खेल हो गया और वही काम करती है तो उसी से उसे प्रसन्नता मिलता है। तो इस प्रकार के लक्षण वाले लड़की से दूरी रहें कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मुझसे बात करें, मुझसे बातचीत करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके प्रति कोई रुचि नहीं दिखाती है, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है, तो वहाँ पर रुक जाइए, अपने आप को बोलिए कि स्टॉप, और रुकने के बाद क्या करना है, फिर आप अपने आप को वहाँ पर समझना कि वो मेरे प्रति रुचि नहीं दिखा रही है, मेरा भी बात का कुछ वैल्यू है, मैं भी कुछ हूँ। जब ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे ना तो आप कुछ अलग करके दिखाएंगे और होगा ये कि मेरा बात नहीं मानती है, मुझसे बात नहीं करती, कोई बात नहीं, तुम जाओ, उससे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम बात नहीं करेगी तो मैं अब अपने काम पर ज़्यादा फोकस करूँगा, मैं कामयाब होकर के अपने परिवार वालों के, अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करूँगा। ऐसा जिद बना लेना है और आप ऐसा करके दिखाएं, और जब आप करके दिखाएंगे तो वो जरूर पछतावा करेगी और जरूर वो जलती उसमें होगी। क्यों? क्योंकि वो फिर द्वेष करने लगेगी कि मैंने इतना अच्छा लड़का को छोड़ दिया, मैंने इसको बहुत परेशान किया, तो वहाँ फिर पछताने से कुछ नहीं होगा उस लड़की के लिए। इसलिए आप जितना हो सके अपने में समझदारी रखें और जब भी लड़कियों से बात करने की कोशिश करें तो उसके रवैया को समझने की कोशिश करें, उसके इरादा को समझने की कोशिश करें, तब आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। छठी बात, गतिविधियों में अत्यधिक रुचि। जब ये लड़की आपसे नहीं बातचीत करना चाहती है, आप में दिलचस्पी नहीं दिखाती है और वो लड़की को आप में दिलचस्पी दिखाने में मन नहीं लगता है, तब वो क्या करेगी? नए लोगों से बातचीत करने में रुचि दिखाएगी या नए लड़कों से बातचीत करने में रुचि दिखाएगी, उसके लायक नहीं भी होगा तो भी रुचि दिखाएगी। और गतिविधियों में, काम काज करने में, मतलब जो काम धीरे धीरे करते थे, मतलब लोग बोलते थे या उसके मम्मी पापा बोलते थे तो भी वो धीरे धीरे ही करती थी, लेकिन आपसे जलन रखने के वजह से वो ज्यादा रुचि कामों में दिखाती, ज्यादा रुचि काम करने में करती है, तो भी ये लक्षण है कि आप में वो रुचि नहीं दिखा रही है, वो आप में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। तो दूर हो जाइए, वहां से बात को करना स्टॉप कर दीजिए और फिर अपने बारे में सोचिए और सोचिए कि मेरा भी मान सम्मान है, मैं भी आदर के योग्य हूँ, मेरा भी आदर किया जाएगा। ये नहीं करती है तो कोई बात नहीं, मैं अच्छे काम करके मेरा दूसरा आदर करेंगे जो मेरे लायक होगा। ये इरादा आप में होना चाहिए, तब आप जो है ये सब चक्कर में नहीं पड़ेंगे, धोखेबाज लड़कियों के चक्कर में, और आप तो सही काम करने के लिए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे और आप एक अच्छा जीवन शैली
जी सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए, जिससे नया नया आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।